भारत नई उड़ान भर रहा है और इस बार ऐसी उड़ान भर रहा है कि तमाम देशों को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। भारत में ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं कि उनकी उम्र सुन करके आप दंग रह जाएंगे। मैं आर्यन की बात कर रहा हूं, इस समय हमारे साथ हैं और आप इनकी उम्र पहले जान लीजिए। आर्यन से सीधे मैं पूछता हूं, पहले तो सबसे पहले आर्यन मुझे ये बताओ, आपको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, आप कुछ नए इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। क्या आपकी उम्र है अभी की उम्र क्या है? 15 साल। आप सिर्फ अभी 15 साल के हैं। आगे की बात हम आगे करेंगे। उम्र इसलिए बताई ताकि आप समझें कि भारत को उड़ान भरने की बात मैंने क्यों कही। अब जानते हैं प्रोजेक्ट आर्यन क्या है। प्रोजेक्ट आर्यन क्या है, क्या आपने उसमें देने की कोशिश की? तो प्रोजेक्ट आर्या ऐसा है कि अभी न्यूज़पेपर्स में हम लोग पब्लिक नोटिसेस डालते हैं जिसमें कोई भी गवर्नमेंट या तो कंपनी को पब्लिक को कोई तो चीज़ के बारे में अवेयर करना रहता है, राइट? पर ये कभी होता ही नहीं है बिकॉज द सिस्टम इज़ इनएफिशिएंट एंड एक्सपेंसिव। क्योंकि पब्लिक नोटिसेस में करंटली एक लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड लैक ऑफ विजिबिलिटी है, जिसके वजह से जो रीच उनको मिलनी चाहिए वो कभी मिलती ही नहीं है। इसके वजह से मैंने सोचा अगर हम ये सेम पब्लिक नोटिसेस को ले और इनको ई नोटिसेस बना दे और इनको एक नेशन वाइड गवर्नमेंट पोर्टल पर डाल दे, देन ये सारी प्रॉब्लम्स क्लियर आउट हो जाती है। तो मतलब आप पूरी तरीके से उसको डिजिटलाइज करना चाहते हैं ताकि जो पब्लिक कन्वीनियंस हैं, जो प्रॉब्लम में खड़े होते हैं, लाइनों में खड़े होते हैं, उनको उस तरह से परेशान ना होना पड़े। करेक्ट। मैं आपको जैसे एक स्टोरी बता सकता हूँ। मैं किसी को जानता था जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी और उनके दो बेटे, उनकी एक बेटी थी और एक बेटा था। वो बेटा यूएस चले गया और उधर वो अपना काम करना चालू हो गया और बेटी इधर इंडिया में मैरिड हो गई। पर उसके बाद वो डिवोर्स हो गई तो उसने अब क्या किया, द लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड विजिबिलिटी दैट आर जो है पब्लिक नोटिस में, उसके वजह से उसने अपनी मदर को फोर्स किया और सारे प्रॉपर्टीज अपने फादर के उसके नाम पे कर दिए थ्रू पब्लिक नोटिस पोस्टेड इन इंडिया। जबकि वो बेटा यूएस में बैठा था और उसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद वो बेटा को पैरालिसिस हो गया जिसकी वजह से वो भी काम नहीं कर पाए। तो जब वो वापस आए इधर तो उनको पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ। उनकी पूरी प्रॉपर्टी जो है हड़प ली गई एक तरह। हाँ, करेक्ट। तो इसमें प्रोजेक्ट आर्यन क्या करेगा? मान लेते हैं ये एक केस स्टडी है, तो प्रोजेक्ट आर्यन इसमें क्या करेगा? तो प्रोजेक्ट आर्या ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी ऑफर करता है। हर एक यूज़र को इंस्टेंट नोटिफिकेशंस आता है जिससे वो उनके पर्सनलाइज्ड पब्लिक नोटिसेस को कभी भी रिफ़र कर सकते हैं, फिर उन पे डिस्प्यूट रेस कर सकते हैं और कोई भी पब्लिक नोटिस ओनर के साथ कांटेक्ट में आ सकता है और वो कोई भी टाइम पे अपना खुद का पब्लिक नोटिस भी डाल सकते हैं। उनको उसके लिए इंडिया में रहने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ 15 साल के हैं, अब आप समझ लीजिए विज़न क्या है। और मैं थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछूंगा आपसे, पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, किस करता क्लास में? 9th ग्रेड। 9th में है। 9th में सोचिए विज़न क्या सोच रहे हैं, और 9th में है, इसके बाद आगे भी पढ़ाई जारी रहेगी मेरे ख्याल से। हाँ, तो टाइम मिल पाता है पढ़ने का, स्कूल जाने का और फिर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने का? थोड़ा अभी हार्ड हो रहा था पर कर लिया। जब कोई विजन रहती है, पैशन रहता है तो हो जाता है। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर के आप क्या करना चाहते हो आगे, मतलब किस लेवल तक जाना चाहते हो? तो जब तक प्रोजेक्ट आर्या को एक गवर्नमेंट कोलैबोरेशन का सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक वो उसका एक्चुअल पोटेंशियल फुलफिल नहीं कर पाएगा। तब तक हम लोग एक्चुअली उतना रीच आउट नहीं कर पाएंगे जिसके वजह से अब तक वो लॉन्च नहीं हुआ है। तो लॉन्च होगा। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब रहते हैं और ख़ासतौर पे डिजिटल इंडिया को बनाने के लिए मोदी जी लगातार आगे रहे हैं। डिजिटल इंडिया कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया। आपको क्या लगता है, मोदी जी से कभी देखा आपने, उनसे बातचीत हुई या कभी उनको सुना आपने? मैंने डिजिटल इंडिया का बहुत काम देखा है और डिजिटल इंडिया बोलता है वी आर प्रमोटिंग यूजिंग अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी फॉर एवरी इंडियन। जो प्रोजेक्ट आर्या कर सकता है क्योंकि उसमें उतना पोटेंशियल है और वो एक्चुअली एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम जो अब तक तो इनएफिशिएंट रहा है
उसको पूरा डिजिटलाइज कर रहा है टू मेक इट मोर टाइम एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड एक्सेसिबल। मैं अभी बैठा हूँ पास में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी ऐसे एंटरप्रेन्योर से बातचीत कर रहा हूँ जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जिसके पास बहुत नॉलेज है और इस सेक्टर में वो उसने महारत हासिल की हुई है। 9th क्लास में पढ़ रहे हैं आर्यन, 15 साल के हैं और इतना दिमाग, ज़रा सोचिए। ये बात ठीक है, ये तो बात आपने कर ली अपने काम को लेकर के। स्कूल जब आप जाते हैं, जब अपने क्लासरूम में बैठते हैं, तो सब आपको बोलते होंगे कि आप तो एंटरप्रेन्योर बन गए, टीचर क्या कहती हैं आप? मैंने एक्चुअली अब तक बताया ही नहीं है, ये अभी होएगा उसके बाद सबको बताऊँ। अच्छा, ये बात अभी टीचर को नहीं पता है कि उनके बीच में कौन एंटरप्रेन्योर बैठा हुआ है। नहीं। तो ये देखिए, ये है आर्यन और कहाँ के रहने वाले हैं आप? और ये जो ख्वाब आपने देखा, ये जो ड्रीम देखा इस तरह से प्रोजेक्ट को बनाने का, ये कब आपने सोचा, किस उम्र में सोचा? तो मैं जब से छोटा था, मेरे डैड एक्चुअली रियल एस्टेट में है, तो पब्लिक नोटिस का टर्म बार बार आता था। पब्लिक नोटिस। हाँ, तो जब मैंने पूछा तो उनने ये सब बताया, फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च भी की और फिर मैंने देखा कि लीगल क्लैरिटी जो मिलती है, एक समझो मैं रियल एस्टेट में हूँ तो रियल एस्टेट ओनर्स को, फिर फ्लैट ओनर्स को, वो तभी मिलती है जब पब्लिक नोटिस बेचते हैं। पर ये कभी उनको ये मिल ही नहीं पाता है। मतलब नोटिस पे पब्लिक नोटिस लगा हुआ है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है। लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी हो, लोगों के पास इंफॉर्मेशन हो और क्विक हो, तुरंत मिल जाए उनको इंफॉर्मेशन की कोई पब्लिक नोटिस है, तो उस पर उनको रिएक्ट करने का मौका मिले। क्योंकि समझो एक पब्लिक नोटिस का टाइम स्पैन है 7 दिन और किसी ने एक लॉन्ग वीकेंड के पहले डाल दिया, अभी उसको देखने में ही 3-4 दिन जाएंगे, फिर वो देखेगा बेचारा इंसान, पढ़ेगा, अपने लॉयर को कांटेक्ट करेगा, लॉयर पढ़ के पूरा लेटर ड्रॉ करेगा, तब तक वो टाइम स्पैन ही निकल जाएगा। तो इससे कितना बदलाव आप देखेंगे, इससे क्या बदलाव आ जाएगा सोसाइटी में? तो इससे क्या होएगा कि फर्स्ट एडवांटेज प्रोजेक्ट आर्या का कि हमें एक आर्काइव ऑफर कर रहा है, तो हर एक एसेट के बीच में एक लिंक्ड हिस्ट्री रहेगी अगर उसका पब्लिक नोटिस सेवरल टाइम्स पोस्ट हुआ है। सेकेंडली, इंस्टेंट नोटिफिकेशंस, इंसान किधर भी रहे और कोई भी टाइम पे वो कुछ भी कर सकता है, डिस्प्यूट रेस कर सकता है, पब्लिक नोटिस सेंड कर सकता है और उसके पर्सनल पब्लिक नोटिस रिव्यू भी कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं आप? हाँ, बहुत। क्या उनकी बात अच्छी लगती है आपको? मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस, अगर तुम में कॉन्फिडेंस है देन तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। जो एक चीज़ है जो मेरे को उनकी बहुत पसंद है और जो मैं खुद डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है वो पसंद की? मतलब कॉन्फिडेंस। या तो ये है आर्यन जो कि हमें बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपने आर्यन प्रोजेक्ट को लेके आगे चलने वाले हैं। मैं तो अचंभित था इस बात को लेकर के कि एक 15 साल का बच्चा, मेरी बेटी है 12 साल की, 15 साल का बच्चा कैसे एंटरप्रेन्योर के लिए आगे बढ़ रहा है और किस तरह से वो अपने मिशन के लिए जुड़ रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, हमसे भी मिलने आ रहा है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट आर्यन को आगे बढ़ा सके। इस उम्र में इस तरह का कॉन्फिडेंस, इस उम्र में इस तरह का प्रोजेक्ट और ऐसी सोच, ये जाहिर तौर पर भारत को आने वाले समय में बहुत आगे लेके जाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत अब विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो यही फ्यूचर है जो भारत को विकसित देश बनाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।